हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई एम योर इंग्लिश टीचर है। एंड बेटा मैंने आज आपको जैसे कल येस्टरडे मैंने आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया था कंजक्शंस। तो मैं आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा रही हूँ कि कंजक्शन होते क्या है। एक कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, जो कंजक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं। ठीक है, मिलाते हैं। जॉइन मीन्स क्या होता है, मिलाना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज थी कि पिक आउट द कंजक्शन इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट देम इन द ब्लैंक्स। कि इन सेंटेंसेस में से हमें जो कंजक्शन है उनको ढूंढना था और यहाँ जो ब्लैंक थे उसमें हमें इनको फिल करना था। तो आप देखिए, पहला है रमन एंड कमल आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रमन और कमल को किसने मिलाया, एंड ने। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, हमारा कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनिल पास द एग्ज़ाम्स बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अनिल जो है उसने जो परीक्षा थी उसको पास कर लिया क्योंकि ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत करी थी। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को किसने मिलाया, बिकॉज ने। कि अनिल ने जो एग्ज़ाम था वो इसलिए पास कर लिया क्योंकि उसने मेहनत जो थी वो बहुत मतलब उसने हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत करी थी, इस कारण से वो क्या हो गया, पास हो गया। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या हमारा, बिकॉज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए हम कम टू द नेक्स्ट पेज। रंजना और नीलम में बी कॉल्ड हेयर। कि या तो रंजना या और का मतलब क्या होता है, या रंजाना या नीलम में बी कॉल्ड हेयर, मतलब इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो और क्या हमारा, कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, द बेबी एट एन आवर अगो स्टिल इट इज़ हंग्री। यानी द बेबी मतलब बच्चे ने अभी आध घंटा, 8 एन आवर मतलब 1 घंटे पहले खाया था। स्टिल मतलब फिर भी, अब भी। इट इज़ हंग्री वो क्या है, भूखा है। तो यहाँ पर स्टिल ने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर स्टिल हमारा क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गो टू योर रूम, अपने कमरे में जाओ, एंड टाइडी इट। टाइडी मतलब उसको साफ करो। ठीक है, टाइडी मतलब साफ करना, इट मतलब उसको। यानी इन दोनों को किसने मिलाया, एंड ने। तो एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। कि अपने में कमरे में जाकर कमरे को क्या करो, साफ करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई थी, बट लेकिन नो वन केम टू द डोर, लेकिन दरवाजे तक कोई भी नहीं आया। मतलब उसने घंटी बजाई थी फिर भी दरवाजे पर कोई नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन क्या है, बट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेट हेयर टिल आई रिटर्न। वेट हेयर मतलब, वेट मतलब इंतज़ार करो, हेयर मतलब यहाँ पर, टिल मतलब जब तक, आई रिटर्न मतलब मैं वापस आता हूँ या आती हूँ। तो वेट हेयर एक वर्ड्स हो गया, मतलब एक छोटा सा सेंटेंस हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आई रिटर्न भी क्या हो गया, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो इन दोनों को यहाँ पर किसने मिलाया है, टिल ने। ठीक है, तो टिल हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, शी मिस्ड हर आंट, वो अपनी मम्मी, अपनी चाची को बहुत मिस करती है। सो शी रोट ए लेटर टू हर, इसलिए उसने क्या किया, उनको एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी आंट को मिस कर रही है, इसलिए उनको क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर सो क्या हमारा, कंजक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही रैन फास्ट, वो तेज़ी से दौड़ा था, बट लेकिन कुड नॉट कैच द ट्रेन, लेकिन फिर भी वो क्या कर, उसने जो ट्रेन है उसको कैच मतलब पकड़ नहीं पाया, या आप कह सकते हैं कि ट्रेन पर चढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस को किसने जोड़ा है, बट ने। ही सैड, उसने कहा था, दैट की ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी क्या है, पॉलिसी है। तो यहाँ पर किसने जोड़ा है, दैट ने। तो दैट क्या हुआ हमारा, कंजक्शन। नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी या उसने कठिन मेहनत करी, बट लेकिन ही कुड नॉट गेट द प्रमोशन, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिला। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। पहला है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत करी। सेकंड है ही कुड नॉट गेट द प्रमोशन, उसको प्रमोशन नहीं मिला। तो इन दोनों को किसने जोड़ दिया आपस में, बट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही कैनॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकता। ही इज़ इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। ही कैनॉट गो टू स्कूल, ही इज़ इल। तो इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा है, बिकॉज ने। कि वो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि वो क्या है, बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
ही हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ही हैड रीच द स्कूल मतलब वो स्कूल पहुंच चुका था, बिफोर मतलब पहले, द बेल रैंग मतलब घंटी बजती, यानी घंटी बजने से पहले, है ना। द बेल रैंग मतलब घंटी बजने से पहले, बिफोर मीन्स पहले वो कहाँ पहुंच चुका था, स्कूल पहुंच चुका था। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है हमारा, बिफोर। नेक्स्ट, विल शी कम बाय कार और बस, ठीक है, या वो क्या वो कार से आएगी, या और मीन्स क्या होता है, या बस। यानी जब दो चीज़ों के बीच में बेटा हमें चॉइस करना होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, और का। तो वो पूछ रहा है कि वो कार से आएगी या फिर बाय बस, मतलब बस से आएगी, मतलब या तो कार से आएगी या बस से आएगी, ठीक है। आई लाइक माई टेडी बियर, मुझे अपना टेडी बियर बहुत पसंद है। इट इज़ क्यूट एंड कटली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्यूट और बहुत ज़्यादा कटली मतलब होता है नरम एकदम, मतलब गद्देदार है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, बिकॉज है, क्योंकि बिकॉज ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, आई लाइक माई टेडी बियर को भी और इट इज़ क्यूट एंड कटली को भी, कि वो रीज़न बता रहा है कि उसको टेडी बियर क्यों पसंद है। तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन क्या है, बिकॉज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। आपने बहुत सारे कंजक्शंस ऊपर पढ़े हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस जो भी कंजक्शन सूट होगा वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। पहला है आई वॉज लेट, मैं लेट था। इट वॉज रेनिंग हैविली, लेकिन मैं लेट क्यों था, रीज़न बताना है, क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज़ोर से हो रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज, कि मैं लेट था क्योंकि जो बारिश थी वो बहुत ज़ोर से हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ ए पेन डैश नो पेंसिल, उसके पास पेन तो है लेकिन नो पेंसिल मतलब उसके पास पेंसिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोना डैश सोनू लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली, कि मोना और सोनू दोनों जो हैं स्कूल के लिए जल्दी लेफ्ट मतलब चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहित विल गो टू हरीश डैश सुरेश हाउस इन द इवनिंग, मोहित जो है वो हरीश और सुरेश के घर कब जाएगा, शाम को जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के घर जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आया, एंड। आई शैल नॉट लीव द हाउस, मुझे ये घर नहीं छोड़ना चाहिए। टिल मतलब जब तक माई मदर कम्स, मतलब जब तक मेरी मम्मी आती हैं, जब तक मुझे ये घर नहीं छोड़ के जाना चाहिए। शी सेड शी वुड बी लेट, उसने कहा कि उसे देर हो जाएगी। बट शी अराइव्ड ऑन टाइम, लेकिन वो फिर भी टाइम से अराइव मतलब पहुंच गई, मतलब उसने कहा था कि उसे देर हो जाएगी, लेकिन देर हो जाएगी कहने के बावजूद भी वो क्या है, हमारे पास टाइम से पहुंच गई है। तो यहाँ पर क्या है, बट। लेट अस वेट हियर, हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। टिल ही कम्स, जब तक वो आएगा, टिल मतलब जब तक वो आएगा, जब तक हम उसका यहाँ पर क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। नीता विल सिंग, नीता गाना गाएगी। डैश प्रिया विल डांस, लेकिन उल्टा है, नीता तो गाना गाएगी लेकिन प्रिया क्या करेगी, डांस करेगी। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सका या मैं पार्टी में शामिल नहीं हो सका, क्योंकि कारण बता रहा है, आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं मतलब बीमार था, मैं ठीक नहीं था। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है हमारा, बिकॉज। गो टू द पार्क, आप पार्क में जाओ। डैश प्ले देयर, और वहाँ पर क्या करो, खेलो। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है हमारा, एंड, ठीक है बेटा। अब कम टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंजक्शंस। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उसमें कंजक्शन की हेल्प से उन सेंटेंसेस को एक करना है, ठीक है। जॉइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सुटेबल कंजक्शंस। पहला है, कनिका ओपन हर बुक शी बिगेन टू रीड, कनिका ने अपनी बुक खोली। दूसरा सेंटेंस है, शी बिगेन टू रीड। अब हम इसको एक में करेंगे क्योंकि दोनों काम ही कनिका कर रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, कनिका ओपन हर बुक, कनिका ने अपनी बुक पढ़ी, मतलब ओपन मतलब खोली, सॉरी, और उसने क्या किया, एंड बिगेन टू रीड, और उसने उसमें पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कुणाल प्लेज द गिटार, कुणाल जो है वो गिटार बजा रहा है। सेकंड है, हिज ब्रदर डज नॉट प्ले द गिटार, उसका भाई गिटार नहीं बजा रहा है। तो दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट हो रहे हैं सेंटेंसेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, बट। कैसे, अब हम इसे एक में कैसे लिखेंगे, कुणाल प्लेज द गिटार, कुणाल गिटार बजा रहा है, बट मतलब लेकिन। हिज ब्रदर डज नॉट प्ले द गिटार, लेकिन उसका जो भाई है वो गिटार नहीं बजा रहा है। सारे सेंटेंस बेटा ऊपर से सेम लिखने हैं, लेकिन जहाँ पर कंजक्शन का यूज़ होना है वहाँ पर खाली हमें कंजक्शन ही लिखना है, बाकी सेम है सारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, यू कैन टेक टी,
यू कैन टेक कॉफ़ी, मतलब यू कैन टेक टी और कॉफ़ी, मतलब तुम टी लोगे या फिर तुम क्या लोगे, कॉफ़ी लोगे, इन दोनों में से एक बताना है। आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा था। आई कुड नॉट रेस द स्क्वायरल, लेकिन फिर भी मैं गिलहरी की तरह रेस नहीं लगा सका। यानी अब ये अलग अलग हैं और विपरीत हैं, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर बट का यूज़ होगा कि आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा था, बट कुड नॉट रेस द स्क्वायरल, लेकिन फिर भी मैं गिलहरी की तरह, स्क्वायरल किसे कहते हैं, गिलहरी की तरह रेस नहीं लगा पाया, मतलब दौड़ नहीं पाया। क्योंकि आपने भी देखा होगा बेटा कि गिलहरी जो है उसके अंदर बहुत फुर्ती होती है और वो बहुत तेज़ दौड़ती है, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती हैं। ह्यूमन्स कैन नॉट फ्लाई, लेकिन आदमी नहीं उड़ सकते, तो ये दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भी बताएगा कि बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़ियाएँ उड़ सकती हैं, बट ह्यूमन्स कैन नॉट फ्लाई, लेकिन आदमी नहीं उड़ सकते, ठीक है, या मनुष्य नहीं उड़ सकते। नेक्स्ट देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूरब में उगता है, यानी निकलता है, राइजेस मीन्स। लेकिन दूसरा सेंटेंस है द सन सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन वो वेस्ट में यानी पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ विपरीत हैं, इसलिए मतलब ऑपोजिट है ईस्ट और वेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, बट का, कि द सन राइजेज इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट, कि जो सूरज है वो ईस्ट में यानी पूरब में तो निकलता है, राइजेस मतलब निकलता है, लेकिन पश्चिम में क्या करता है, सेट्स मतलब डूबता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विल मैरी कम बाय कार, विल शी कम बाय बस, दोनों ही सेंटेंसेस मैरी के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उसमें चॉइस करनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, और क्या बनेगा सेंटेंस, विल मैरी कम बाय कार और बस, मैरी कार से आएगी या मैरी बस से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी कुड नॉट ईट द मैंगोज, हम आम नहीं खा सकते। दे वन टू सॉर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, सॉर मीन्स खट्टे हैं। तो ये दोनों क्या है, इसमें रीज़न है कि हम क्यों नहीं खा सकते, रीज़न बताना है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, बिकॉज का। तो कैसे लिखेंगे, वी कुड नॉट ईट द मैंगोज, हम आम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि बिकॉज दे वर टू सॉर, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, खट्टे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, मैरी वेंट टू द जू येस्टरडे, नेक्स्ट है जॉन वेंट टू द जू येस्टरडे, यानी मैरी जो थी वो भी कल जू गई थी, और जो जॉन था वो भी क्या कल कहाँ गया था, दोनों के दोनों कहाँ गए थे, जू गए थे, और एक ही दिन गए थे। तो अब हम इन दोनों ने क्योंकि एक ही काम किया है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एंड का। तो हम कैसे लिखेंगे, मैरी एंड जॉन वेंट टू द जू येस्टरडे, यानी मैरी और जो जॉन थे वो दोनों के दोनों कल जू गए थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट लीव, वन सेंटेंस, आई कम बैक, मैं वापस आऊँगा। तो अब इन दोनों को क्या करना है, एक में करना है, तो टिल आएगा, कैसे लिखेंगे, डू नॉट लीव टिल आई कम बैक, जब तक मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, इज़ शी योर सिस्टर, इज़ शी योर फ्रेंड, अब वो दोनों में से चॉइस करके पूछ रही है कि क्या ये तुम्हारी बहन है या तुम्हारी सहेली है या तुम्हारा दोस्त है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, इज़ शी योर सिस्टर और फ्रेंड, क्या ये तुम्हारी बहन है या सहेली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने, क्योंकि चॉइस करनी है, पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से इसका क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, और का। नेक्स्ट देखिए, गिव द पार्सल टू हर यू सी हर, यहाँ पर है गिव द पार्सल टू हर, एक सेंटेंस है कि जब ये पार्सल उसको दे देना। नेक्स्ट है यू सी हर, तुम उसे देखोगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, गिव द पार्सल टू हर, ये पार्सल उसको दे देना, व्हेन मतलब जब, यू सी हर तुम उसे देखोगे, यानी जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें क्या करना है, ये जो पार्सल है इसको उसे दे देना है, ठीक है बेटा। तो आज आपको ये मैंने जो बुक वर्क है ये बताया। देखो बेटा, जो एंड का यूज़ होता है वो जब हम दो सेम चीज़ों को आपस में एक ही सेंटेंस में लिखते हैं जब करते हैं। बट का जो यूज़ होता है जब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट होती है जब करते हैं। और बिकॉज का यूज़ जब करते हैं जब कोई हमें रीज़न बताना होता है कि कोई काम हम क्यों नहीं कर पाए या क्या कारण है जिस कारण से
हम कहीं जा नहीं पाए या कोई काम नहीं कर पाए, ठीक है बेटा। और का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी दो चीज़ों में से किसी एक की क्या करनी होती है, हमें चॉइस करनी होती है, तो हम वहाँ पर और का यूज़ करते हैं। तो आई होप सो आप सबको ये जो लेसन है बिल्कुल क्लियर में समझ में आ गया होगा कि कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो ग्रुप्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं यानी मिलाते हैं। तो बेटा टुडे योर वर्क इज़ ओनली दिस दैट यू हैव टू फिल ऑल दिस बुक वर्क इन योर ग्रामर बुक एंड लर्न इट ऑल्सो। ओके बेटा, थैंक यू।